टीवी पे एक चीज जरूर दिखती है, भाई मोदी तो अमेरिका जा लिया, मोदी तो ट्रंप के जप्पी पा लेगा, मोदी तो न्यू कर लेगा। मैं एक चीज बता दूं, ये समझने की बात है, ये मोदी सिर्फ फोटो खिंचाने का रह जाएगा। अगर करता मोदी तो हमारे बीच में 14 दिन पहले आया था, बताओ हरियाणा के लिए क्या लेके गया इसके लिए। आज से 11 महीने और 13 दिन बाद जींद के पांडु पिंडारा मैदान में जिस पार्टी की नींव रखी गई थी, आज वही पार्टी महज 11 महीने में बड़े बड़े राष्ट्रीय दलों के सामने चुनौती बनकर खड़ी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी की। बीते दिन चुनाव तारीखों की घोषणा हुई और उसके तुरंत बाद यानी आज जेजेपी ने रोहतक में जन सम्मान दिवस के रूप में एक ऐसी रैली कर दी और मंच से ऐसी घोषणाएं और वादे कर दिए जिसने हरियाणा का पूरा सियासी माहौल ही बदल दिया। सही सुना आपने। वैसे तो रैली के इस मंच पर कई नेताओं ने हुंकार भरी, लेकिन जब मंच पर दुष्यंत चौटाला आए तो पूरा माहौल ही बदल गया। पंडाल में बैठे अधिकतर लोग खड़े हो गए, नारेबाजी शुरू हो गई और रैली में जुटे इस जनसैलाब को देख गदगद दुष्यंत चौटाला ने दो टूक शब्दों में रोहतक में हुई कांग्रेस और प्रधानमंत्री मोदी की रैली को सीधी चुनौती दे डाली कि जिस मैदान में कांग्रेस ने अपना दम दिखाया, जिस मैदान में आज से 14 दिन पहले प्रधानमंत्री अपना दम दिखाना चाह रहे थे, मैं पत्रकार साथियों से आग्रह करूंगा कि नजर घुमाकर देख लो और फैसला आपके हाथ में है। आज जनता बदलाव चाहती है और साथियों उस बदलाव के लिए अगले 29 दिन मेहनत करनी पड़ेगी। चौधरी देवीलाल की जयंती के उपलक्ष्य में जेजेपी ने जन सम्मान दिवस के रूप में ये रैली की और इस रैली के जरिए जेजेपी ने ये साबित भी कर दिया कि हरियाणा के सियासी रण में वो भी चुनौती देने के लिए तैयार है। रैली के मंच से दुष्यंत ने भाजपा और कांग्रेस के खिलाफ जमकर हुंकार भरी। दुष्यंत ने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के सुपड़ा साफ होने पर कटाक्ष किया, वहीं भाजपा पर हमला बोलते हुए सीएम खट्टर की जन आशीर्वाद रैली में जनता के करोड़ों रुपए बर्बाद कर देने का गंभीर आरोप लगाया। कि आज आपके सामने दो राष्ट्रीय पार्टियां चुनाव लड़ेगी। एक राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस है, जिसका केंद्र में क्या हाल हुआ उसका आपको पता है, और आगामी विधानसभा में इनकी हालात इससे बदतर होने वाली है। अभी तो टिकटें बंटने दो, किस तरीके से ये पहले लड़ते थे उससे बुरी तरीके से इनको लड़ता मैं आपको दिखाऊंगा। और उसके सामने जहां दूसरे दल की बात है, साथियों कांग्रेस के सामने जो दूसरा दल राष्ट्रीय लेवल का आपके मुकाबले में है वो भारतीय जनता पार्टी। मैं तो एक चीज जरूर आपको बताऊंगा कि करोड़ों रुपए मुख्यमंत्री ने इस यात्रा में जो आशीर्वाद के नाम पर प्रदेश में चलाई थी, सरकारी खजाने से लटकाने का काम किया। इस मैदान में टेंट लगाया गया, 5-5 ऐसे पंडाल बनाए गए, साथियों करोड़ों रुपया उस पर बर्बाद किया गया। मगर मुख्यमंत्री जो कहते थे कि मैं बम्पर नौकरियां दूंगा, मैं इस प्रकार से प्रदेश की सुरक्षा करूंगा, मैं इस प्रकार से प्रदेश के अंदर भय का माहौल हटाने का काम करूंगा। 5 साल वो हरियाणा प्रदेश के अंदर है और 5 साल के अंदर साथियों 80 लोगों की सरकारी गोली से जान लेने का काम किया। 5 साल के अंदर 4 बार इस प्रदेश को जो हरा भरा प्रदेश था जलाने का काम किया। रैली में उमड़े हजारों लोगों को संबोधित करते हुए दुष्यंत ने भाजपा की पोल खोल कर रख दी। दुष्यंत ने कहा कि भाजपा के पास आज दो सबसे बड़ी ताकत है, एक तो पैसा बहुत है और दूसरी मीडिया को कंट्रोल करने की ताकत है, जिसके चलते आज जनता के सारे मुद्दे दबे हुए हैं और भाजपा के सारे मुद्दे दिखाए जा रहे हैं। बीजेपी वालों के पास 2 ताकतें हैं। एक ताकत है मनी पावर, पैसे की ताकत। साथियों ये तो सरकारी रिकॉर्ड बताता है कि 2017 के इनकम टैक्स के अंदर भारतीय जनता पार्टी में लिखित में माना है कि हमने 1000 करोड़ रुपए चंदे के तौर पर वसूल किया। साथियों 1000 करोड़ रुपया तो हम सब मिलकर अपनी जमीनें बेचकर भी करें तो भी शायद पूरा नहीं कर सकते। तो इनकी पैसे की ताकत के आगे तो आप नहीं
साथियों, 6 प्रदेशों में बाढ़ आई, हजारों लोग, लाखों लोग बेघर हो गए, सैकड़ों लोगों की मौत हो गई, मगर उसका कोई प्रचार नहीं। साथियों, हमारे पड़ोस दिल्ली, जो हमारे देश की राजधानी है, 516 साल पुराना संत शिरोमणि रविदास जी का मंदिर तोड़ा गया, रातों रात उसको जगह से हटा गायब कर दिया गया, मगर एक खबर भी किसी राष्ट्रीय चैनल पर आपको देखने को नहीं मिली। साथियों, आप खुद उठाकर देखो देश की अर्थव्यवस्था क्या है। दिन प्रतिदिन हजारों युवा बेरोजगार हो रहे हैं, आज धंधे बंद हो रहे हैं लोगों के, मगर क्या कोई टीवी पे उसका प्रचार दिखता है? मैं टीवी पे एक चीज जरूर दिखती है, भाई मोदी तो अमेरिका जा लिया, मोदी तो ट्रंप के जप्पी पा लेगा, मोदी तो न्यू कर लेगा। मैं एक चीज बता दूं, ये समझने की बात है, ये मोदी सिर्फ फोटो खिंचाने का रह जाएगा। अगर करता मोदी तो हमारे बीच में 14 दिन पहले आया था, बताओ हरियाणा के लिए क्या दे के गया? क्या हरियाणा के बालकों की नौकरियों का वादा कर गया? क्या हरियाणा जो अपराध के तौर पर आज प्रदेश नहीं देश के अंदर चौथे नंबर पर आता है, क्या यहाँ हमारी माताओं बहनों की, व्यापारियों की सुरक्षा के लिए कोई कदम उठा के गया? पर एक चीज जो 5 साल पार्लियामेंट में भी रहकर देख ली, और भाई 3 महीने पार्लियामेंट से बाहर हो लिए, इसके दौरान भी देखी है कि एक चीज के आगे तो हम मुकाबला नहीं कर सकते, और वो चीज है मोदी की फोटो की ताकत के आगे। उधर भाजपा के 75 पार नारे पर भी जेजेपी नेता दुष्यंत ने सवाल खड़े कर दिए और इतिहास के पन्नों को पलटते हुए भाजपा को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने रैली में उमड़ी जनता से कहा कि भाजपा को इस चुनाव में वोट की चोट मारो, नहीं तो भाजपा की तानाशाह सरकार ऐसे ही गरीबों और पीड़ितों की आवाज दबाती रहेगी। साथियों, एक चीज समझने की है, जो आज हालात देश के, ये बीजेपी 303 सांसद लेके ऊपर गई और हरियाणा में नारा दे दिया 75 पार करेगी। साथियों, इनको याद दिला दो कि 1984 के अंदर जब स्वर्गीय राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बने थे, उस समय 411 सांसद कांग्रेस के जीत के आए थे। इस मौके पर दुष्यंत चौटाला ने मोदी सरकार द्वारा कश्मीर से हटाई गई धारा 370 का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार का ये निर्णय सराहनीय है और इस फैसले का सबसे ज्यादा लाभ हरियाणा की जनता को होगा, क्योंकि हरियाणा के सबसे ज्यादा लाल आतंकवादी हमलों में शहीद होते थे। जो पिछले 3 महीने से कहीं ना कहीं पत्रकार साथी भी बारी बारी ले आते हैं और कहते हैं कि भाई इस बार तो हरियाणा का चुनाव 370 पे लड़ा जाएगा। साथियों, 370 का हम सलाम करते हैं कि उसको हटाया, क्योंकि अगर सबसे पीड़ित कोई प्रदेश था 370 की वजह से, तो हरियाणा प्रदेश था। साथियों, आज किसी गांव में चले जाओ, शहीदों की मूर्तियां खड़ी। आज हरियाणा की धरती पर ऐसा कोई गांव नहीं है जिसका लाल हमारे बॉर्डर पर शहीद ना हुआ। साथियों, आज तो हमें जरूरत है कि देश की सरकार जो 370 हटाने की बात करती है, इस सरकार को तब मानेंगे जब ये सरकार हमारे हरियाणा प्रदेश के लालों का खून बहने से बंद कराने का काम करेगी। आज भी आतंकवाद का अड्डा जो हिंदुस्तान का हिस्सा है, जो कागजों में आज हमारा है, पीओके भी बाकी है। साथियों, एक हरियाणवी आज इस सरकार के साथ खड़ा होगा, एक बेटा जो बॉर्डर पर फौजी बनकर खड़ा है, वो इस सरकार के मोदी जी के साथ खड़ा होगा जब ये सरकार पाकिस्तान के पीओके को वापस हिंदुस्तान का हिस्सा बनाने का काम करेगी। नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत काटे जा रहे चालान और उसके भारी जुर्माने को लेकर भी दुष्यंत ने सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि जुर्माने के जरिए सरकार जनता की खून पसीने की कमाई लूट रही है और गिरती अर्थव्यवस्था को जनता पर ये अतिरिक्त टैक्स लगाकर सरकार की खाली झोली भरी जा रही है। इनके मंत्री संतरी कहते हैं कि गाड़ियां न्यू नहीं बिक रही, कि टैक्सियां चलने लगी। आप मुझे बताओ कि सरकार की सोच इसका मतलब ये होगी कि कोई गरीब बच्चा टैक्सी चलाता है तो उससे टैक्सी चलाने का भी अधिकार छीन लो कि प्राइवेट गाड़ियां बिकनी शुरू हो जाएगी। साथियों, ये टैक्सी चलाने वाले अगर साधन की वजह से रोकते हैं तो इस सरकार से पूछना चाहूंगा, ये नया मोटर व्हीकल एक्ट आ गया, कटे
जिनमें बोलने की भी हिम्मत नहीं है पार्टी हाईकमांड के आगे कि इस गाड़े ने तो बख्श दे। अभी निशान सिंह जी कह रहे थे कि मोटरसाइकिल का चालान काट दिया। साथियों, 20,000 के मोटरसाइकिल सेकंड हैंड पे 25,000 की रसीद कटानी पड़ जाए तो आदमी बाड़ेगा नहीं उस मोटरसाइकिल को, तो क्या करेगा? आप खुद सोचो कि 25,000 के मोटरसाइकिल के चालान कट रहे। पिछले दिनों एक ट्रांसपोर्टर आया, उसने अपना चालान दिखाया कि मेरे ट्रक का चालान 1,21,000 रुपए का कटा। साथियों, इसका मतलब तो मोदी जी ने अर्थव्यवस्था के अंदर जो गिरावट आई है उसकी भरपाई भी आम आदमी से लेनी शुरू कर दी। ये चालान भी हमारे ऊपर एक नए तरह का कर लगाने का काम किया है। और साथियों, अगर ये लोग सत्ता में रहे तो ये गारंटी है कि मैंने बुलंदशहर की एक न्यूज पढ़ी थी जहां पर एक बैलगाड़ी पे 1,000 रुपए का चालान काट दिया गया। फिर वो समय भी दूर नहीं कि अपने वर्गे को मानस सड़क पे चप्पल पहन के घूम रहे होंगे तो उसका भी ये बीजेपी वाले चालान कटाने का काम करेंगे। आपको बता दें कि दुष्यंत चौटाला ने सिर्फ सरकार और विरोधियों को ही नहीं घेरा, बल्कि जेजेपी की ओर से कई घोषणाएं और ऐलान भी किए। उन्होंने कहा कि अगर इस विधानसभा चुनाव में जेजेपी की सरकार बनी तो पहली कलम से नए मोटर व्हीकल एक्ट को समाप्त किया जाएगा। इतना ही नहीं, दुष्यंत ने किसानों, कमेरों और बुजुर्गों के लिए भी सरकार बनने पर बड़ी राहत का ऐलान किया। फिलहाल जेजेपी की इस रैली को लेकर सियासी गलियारों में चर्चाओं का दौर चल पड़ा है। अब देखना होगा कि जेजेपी की ये चुनावी शंखनाद चुनाव में क्या कुछ हासिल कर पाती है। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी।